चलिए हम लोग देखते हैं कैसे इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर को हम लोग याद रख सकते हैं, इस पे समरी को कैसे हम लोग याद रख सकते हैं इजी वे में और बहुत ही अंडरस्टैंडिंग वे में। चलिए देखते हैं। चैप्टर का नाम सबसे पहले इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो रिटर्न है महात्मा गांधी के द्वारा। ये महात्मा गांधी ने इस पूरे चैप्टर में भारत की सभ्यता संस्कृति को पूरे डिटेल से बताया है और उसके महत्व को भी समझाया है कि हमारी सभ्यता संस्कृति का इस विश्व में सर्वोच्च स्थान है और ये सभ्यता संस्कृति कभी भी लुप्त नहीं हो सकती है। चलिए हम लोग थोड़ा कुछ महात्मा गांधी के बारे में जान लेते हैं। महात्मा गांधी को तो आप लोग जानते ही हैं, उनको फादर ऑफ नेशन कहा जाता है। महात्मा गांधी इज कॉल्ड फादर ऑफ नेशन। महात्मा गांधी इज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 में उनका जन्म हुआ था पोरबंदर इन गुजरात में उनका जन्म हुआ था पोरबंदर में, और उनका डेथ हुआ था 13 जनवरी 1948 में। उनका डेथ हुआ था 13 जनवरी 1948 में, जिसको हम लोग शहीद दिवस के रूप में आजकल शहीद दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। वो है 13 जनवरी 1948। महात्मा गांधी के डाइड होने पर ही इस दिवस को शहीद दिवस के रूप में माना गया था। चलिए अब हम लोग देखते हैं, वन बाय वन हम लोग एक एक लाइन देखेंगे, उसका मीनिंग समझेंगे और किस तरीके से इसको याद रखना है ये हम लोग देखेंगे। चलिए देखते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज़ बीन रिटन बाय महात्मा गांधी। एज आई टोल्ड यू, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज रिटन बाय महात्मा गांधी। ये महात्मा गांधी के द्वारा रिटन है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज रिटन हैज बीन रिटन बाय महात्मा गांधी। क्या याद रखना है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर चैप्टर का नाम याद रखना है और क्या रखना है? महात्मा गांधी। रिटन बाय मतलब द्वारा, रिटन लिखा गया, हैज बीन लिखा गया। महात्मा गांधी इस इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज़ बीन रिटन बाय महात्मा गांधी, या महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया। आइए हम लोग सेकंड लाइन पे चलते हैं। दूसरा लाइन क्या है? इंडियन सिविलाइजेशन होल्ड्स ऑन एक्सीलेंट रैंक इन द फील्ड ऑफ कल्चर। कल्चर के फील्ड में इंडियन सिविलाइजेशन, हमारे भारत की जो संस्कृति है, हमारी भारत की जो सभ्यता है, होल्ड्स मीन्स होता है पकड़ बनाना। पकड़ बनाना मतलब किसी भी चीज़ पे अपनी पकड़ होना, मजबूत पकड़ बनाए रखना जिससे कि वो कभी छूटे ना। इंडियन सिविलाइजेशन होल्ड्स ऑन एक्सीलेंट रैंक इन द फील्ड ऑफ कल्चर। कल्चर के फील्ड में हमारी सिविलाइजेशन का, हमारी संस्कृति का एकदम एक्सीलेंट रोल है। एक्सीलेंट। इंडियन सिविलाइजेशन होल्ड्स ऑन एक्सीलेंट रैंक। रैंक पता है रैंक क्या होता है? रैंक फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक हम लोग आते हैं ना, ऑल इंडिया रैंक, वही रैंक है। वो हमारा पूरा वर्ल्ड में रैंक है एक्सीलेंट रैंक। एक्सीलेंट मतलब क्या होता है? एक्सीलेंट किसी भी चीज़ को प्रदर्शित करने के लिए, जैसे कि बोलते हैं एक्सीलेंट परफॉर्मेंस है, जैसे आप लोगों को मार्क्स मिलता था कि ये गुड मार्क्स है, बेटर है, और ये एक्सीलेंट, वही। तो इंडियन सिविलाइजेशन ने अपनी पकड़, एक अच्छी पकड़, मजबूत पकड़ बना रखी है किस पे? इन द फील्ड ऑफ कल्चर। हमारी संस्कृति के फील्ड में, हमारी संस्कृति के क्षेत्र में इसका सर्वोत्तम स्थान है और सबसे अच्छी पकड़ इसकी हमारी सभ्यता संस्कृति की है। चलिए अब तीसरे लाइन में चलते हैं। द सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया कैन नॉट बी वैनिश्ड। वैनिश्ड मीन्स क्या होता है? वैनिश्ड मीन्स होता है या कभी भी मिट नहीं सकता, ऑमिट। वैनिश मतलब कैन नॉट बी वैनिश। वैनिश का मतलब होता है मिटाना, किसी भी चीज़ को मिटाना या साफ करना। आपने ऐड भी देखा होगा वैनिश का। वैनिश एक आता है सर्फ टाइप से, जिसको हम लोग करके कोई भी दाग को रिमूव करने के लिए करते हैं, तो वही उसका मतलब होता है मिटाना, मतलब वैनिश करना, धोना उस चीज़ को। तो द सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया मतलब इंडिया की जो सिविलाइजेशन है, द सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया कैन नॉट बी वैनिश, जिसको मिटाया नहीं जा सकता, यह अमिट है। द सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया कैन नॉट बी वैनिश्ड, यह कभी भी मिट नहीं सकती है। यह एक अमिट सभ्यता और संस्कृति है जिसको कोई भी मिटा नहीं सकता है। बहुत सारी सभ्यता संस्कृति ने जन्म लिया, वो सभ्यता संस्कृति आई, उसने हमारे समाज में अपना स्थान बनाया, लेकिन वह धीरे धीरे विलुप्त भी हो गई। और विलुप्त हो गई, कुछ विलुप्त हो गई, और कुछ सभ्यता संस्कृति ने अपनी सभ्यता संस्कृति को वेस्टर्नाइज कर दिया। वेस्टर्नाइज मतलब पश्चिमी सभ्यता के अधीन कर दिया अपनी सभ्यता को। लेकिन भारत की एक ऐसी सभ्यता है जो कभी भी पाश्चात्य सभ्यता में मिल नहीं सकती है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट लाइन को देखते हैं।
ऑल अदर सिविलाइजेशंस हैव एक्सपायर्ड। एक्सपायर्ड मतलब क्या होता है? एक्सपायर्ड मतलब होता है कि एक्सपायर कर जाना, मतलब मर जाना। बोलते हैं ना कोई एक्सपायर कर गया, या कोई मेडिसिन होता है इस पर एक्सपायरी डेट क्या है, एक्सपायर में किसी चीज़ का खत्म होने का डेट होता है। तो एक्सपायर्ड, ऑल अदर सिविलाइजेशन, बाकी सारे सिविलाइजेशन, बाकी सारी जो सभ्यता संस्कृति थी, हैव एक्सपायर्ड, वो सारी एक्सपायर्ड हो गई, और बिकम वेस्टर्नडाइज, मतलब कि वो एक्सपायर हो गई या पश्चिमी सभ्यता में मिल गई, पश्चिमी सभ्यता में विलुप्त हो गई। ऑल अदर सिविलाइजेशन, बाकी की सारी सभ्यताएं या तो विलुप्त हो गई या तो पश्चिमी सभ्यता के अधीन हो गई। ऑल अदर सिविलाइजेशन हैव एक्सपायर्ड और बिकम वेस्टर्नडाइज। चलिए फिर से एक बार हम लोग लाइन को देख लेते हैं, इन चारों को, फिर हम लोग नेक्स्ट 4 लाइन फिर देखेंगे। Indian civilization and culture has been written by महात्मा गांधी। फर्स्ट पॉइंट कि रिटर्न किसके द्वारा किया गया है, फर्स्ट पॉइंट हमें ये लिखना है। द सेकंड पॉइंट, इंडियन सिविलाइजेशन होल्ड्स ऑन एक्सलेंट रैंक इन द फील्ड ऑफ कल्चर। तीसरा लाइन है, द सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया कैन नॉट बी वेनिस्ड, मतलब सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया को मिटा नहीं सकते, यह एक अमिट सभ्यता है। ऑल अदर सिविलाइजेशंस हैव एक्सपायर्ड और बिकम वेस्टर्नडाइज, मतलब बाकी जितनी भी सभ्यता थी उसने जन्म लिया लेकिन वो खत्म हो गई, एक्सपायर हो गई, या फिर वो पश्चिमी सभ्यता में मिल गई। हम लोगों ने 1 to 4 देख लिया, 1 2 3 4। अब 5वें लाइन पे हम लोग चलते हैं। इंडिया डज नॉट नीड टू लर्न एनीथिंग फ्रॉम अदर्स। महात्मा गांधी ने इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में क्लियरली लिखा है कि हमारी सभ्यता संस्कृति को, भारतीय सभ्यता संस्कृति को किसी दूसरे सभ्यता या संस्कृति से कुछ भी सीखने की ज़रूरत नहीं है। हमारी सभ्यता इतनी अच्छी है कि उसे किसी और सभ्यता से कुछ भी सीखने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा इंडिया, मतलब इंडिया को डज नॉट नीड मतलब होता है ज़रूरत, टू लर्न मतलब सीखना। इंडिया डज नॉट नीड टू लर्न एनीथिंग फ्रॉम अदर्स, किसी भी दूसरे से। अदर मीन्स होता है दूसरे, मतलब दूसरी सभ्यता, यहाँ दूसरे बोलने का मतलब दूसरी सभ्यता और संस्कृति से। भारत की सभ्यता और संस्कृति को किसी दूसरे सभ्यता संस्कृति से कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है। इंडिया डज नॉट नीड टू लर्न एनीथिंग फ्रॉम अदर्स। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। आवर एंसेस्टर्स हैव ऑलरेडी टॉट अस हाउ टू कंट्रोल आवर पैशन। हमारे पूर्वजों ने हमें, हमारे पूर्वज, एंसेस्टर्स मीन्स क्या होता है? पूर्वज। एंसेस्टर जैसे दादा परदादा, जो हमारे जनरेशन्स आते जाते हैं उनको हम कहते हैं कि पूर्वज। इंग्लिश में उसको कहते हैं एंसेस्टर्स। आवर एंसेस्टर्स हैव ऑलरेडी मतलब पहले से ही। ऑलरेडी मतलब क्या होता है? पहले से ही, पहले से ही। आवर एंसेस्टर्स हैव ऑलरेडी टाउट मतलब होता है सिखाना। टीच मीन्स होता है सिखाना या पढ़ाना, और टाउट मतलब होता है सिखाना, सिखाया। मतलब आवर एंसेस्टर्स हैव ऑलरेडी टाउट अस, हमें सिखाया है हाउ टू कंट्रोल आवर पैशन, हमारी भावनाओं पे, हम अपनी भावनाओं पे कैसे नियंत्रण रखें, या हमारे पूर्वजों ने हमें हमारी सभ्यता संस्कृति में सिखाया है। ये मुझे किसी और, ये हमारे देश की सभ्यता संस्कृति को किसी और से ये सब चीज़ सीखने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पूर्वजों ने हमें बखूबी बताया है कि आवर एंसेस्टर्स हैव ऑलरेडी taught us how to control our passion. पैशन मीन्स होता है हमारी भावनाओं पे नियंत्रण रखना सिखाया है। पूर्वजों ने हमें हमारी भावनाओं पे नियंत्रण रखना सिखाया है। चलिए नेक्स्ट लाइन में चलते हैं। लाइन नंबर 7। The Indian civilization develops morality while Western civilization spreads immorality. Meaning what? द इंडियन सिविलाइजेशन, इंडिया की जो सभ्यता संस्कृति है, डिवेलप्स मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को डेवलप करना, बढ़ाना। क्या डेवलप करती है? मोरालिटी मतलब नैतिकता। क्या हमें सिखाती है? नैतिकता, कि हम अपने समाज में कैसे मिलजुल के रह सकते हैं, एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, बड़ों को हम इज्जत देंगे, छोटों को प्यार देंगे, किस तरीके से हमें अपने समाज में रहना चाहिए, हमारी नैतिकता क्या होना चाहिए, किसके सामने हमें उठना है, बैठना है, किस तरीके से हमें पेश आना है हमारे समाज में। यह इसी को कहते हैं मोरालिटी, जो कि अच्छा एक सभ्य इंसान की पहचान होती है, उसे कहते हैं मोरालिटी। और हमारी सभ्यता संस्कृति बहुत ही अच्छे से हमें मोरालिटी सिखाती है। वाइल मतलब होता है जबकि,
while मीन्स जबकि, वेस्टर्न सिविलाइजेशन, पश्चिमी सभ्यता जो आजकल धीरे धीरे हावी हो रही है पूरे विश्व पे, वेस्टर्न सभ्यता ये हमें क्या सिखाती है? इमोरलिटी, अनैतिकता। द इंडियन सिविलाइजेशन, भारत की सिविलाइजेशन डिवेलप करती है मोरलिटी, वाइल वेस्टर्न सिविलाइजेशन स्प्रेड्स मतलब होता है फैलाना, स्प्रेड्स मतलब फैलाना, मतलब किसी भी चीज़ को फैलाना। तो ये क्या फैलाती है? इमोरलिटी। भारत की सभ्यता संस्कृति क्या फैलाती है? मोरलिटी। और वेस्टर्न सिविलाइजेशन क्या फैलाती है? इमोरलिटी। तो द इंडियन सिविलाइजेशन डेवलप्स मोरलिटी वाइल वेस्टर्न सिविलाइजेशन स्प्रेड्स इमोरलिटी, अनैतिकता फैलाते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं 8 नंबर। दिस इज व्हाई द यूरोपियंस हैव बिकम द स्लेव ऑफ कंफर्ट्स एंड लग्जरीज। मतलब इसका दिस इज वाई, यह मतलब ये जो हमारा जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है यह इसीलिए किसके अधीन हो गई है? स्लेव हो गई है। स्लेव मतलब क्या होता है? किसी का सेवक होता है, किसी के अधीन हो जाना, किसी का गुलाम हो जाना, इसी को कहते हैं स्लेव हो जाना। तो इन वेस्टर्न सिविलाइजेशन, यूरोपियन सिविलाइजेशन क्या हो गई है कि कंफर्ट मतलब आराम, लग्जरीज मतलब आराम और सुख के गुलाम हो गए हैं। बाकी सारे सभ्यता संस्कृति क्या हो गए हैं? आराम और सुख के गुलाम हो गए हैं। जबकि हमारी सभ्यता संस्कृति हमें मेहनत करना सिखाती है और हमें अच्छे तरीके से सही दिशा में आगे बढ़ना सिखाती है। ऐसा महात्मा गांधी ने इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में कहा है क्लियरली कि दिस इज वाई, ऐसा इसलिए है कि द यूरोपियन have become the slave of comfort and luxury. This is why the Europeans, मतलब यूरोपियंस जो हैं have become the slave of comforts and luxury। क्योंकि ये क्या है? ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, ये हमें अनैतिकता सिखाती है। इसलिए अनैतिकता में इंसान क्या होता है? सुख और आराम के गुलाम हो जाते हैं। तो स्लेव ऑफ कंफर्ट एंड लग्जरीज, सुख और आराम के गुलाम, स्लेव ऑफ कंफर्ट एंड लग्जरीज, स्लेव ऑफ कंफर्ट एंड लग्जरी, सुख और आराम के गुलाम। चलिए एक बार फिर से हम सारे सबको एक 1 by 1 पढ़ते हैं। इंडिया डज नॉट नीड टू लर्न एनीथिंग फ्रॉम अदर्स। इंडिया को किसी भी दूसरे सिविलाइजेशन से कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है। आवर एंसेस्टर्स हैव ऑलरेडी टॉट अस हाउ टू कंट्रोल आवर पैशन। हमारे पूर्वजों ने हमें बखूबी बताया है कि हम अपनी भावनाओं पे नियंत्रण कैसे रख सकते हैं। द इंडियन सिविलाइजेशन डेवलप्स मॉरलिटी while western civilization spreads immorality। मतलब इंडियन सिविलाइजेशन डेवलप करती है, हमें नैतिकता सिखाती है, जबकि वेस्टर्न सिविलाइजेशन क्या हमें अनैतिकता फैलाती है। स्प्रेड्स इमोरलिटी मतलब अनैतिकता फैलाती है। This is why the Europeans have become the slave of comforts and luxury। इसलिए यूरोपियंस क्या हो गए हैं? यूरोपियंस क्या करते हैं? वेस्टर्न सिविलाइजेशन को फॉलो करते हैं और इसलिए वो क्या हो गए हैं? सुख और आराम के गुलाम हो गए हैं। चलिए अब हम लोग ने 8 नंबर तक देख लिया। अब हम लोग देखते हैं लाइन नंबर 9, उसके बाद लाइन नंबर 10। नो डाउट मतलब निस्संदेह, नो डाउट मतलब निस्संदेह। इंडियन सिविलाइजेशन stands on plain living and high thinking। plain living and high thinking मतलब सादा जीवन और उच्च विचार। जैसा महात्मा गांधी को आपने देखा था, महात्मा गांधी हमारी सभ्यता संस्कृति से थे तो उन्होंने एकदम सादा जीवन बिताया था, लेकिन विचार उनके इतने ऊंचे, सोच उनकी इतनी ऊंची और इतने दूरदर्शिता थे वे व्यक्ति थे जिससे कि उन्होंने इस देश को अंग्रेजों के चंगुल से निकालने में कामयाबी हासिल की। और यह हमारी सभ्यता संस्कृति की ही देन है जो हमें एकदम सिंपल रहना और हाई थिंकिंग रहना सिखाती है। इसलिए महात्मा गांधी ने इसमें ये मेंशन किया ये लाइन कि नो डाउट इंडियन सिविलाइजेशन, निस्संदेह इंडियन सिविलाइजेशन स्टैंड्स ऑन प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग मतलब स्टैंड करती है, खड़ी रहती है किस पे? प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग। इस पर प्लेन लिविंग और हाई थिंकिंग पर से हमारी सभ्यता संस्कृति पे कि कोई किसी को हिला नहीं सकता है। वो प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग हमारी सभ्यता संस्कृति की सबसे मजबूत जड़ है कि ये हमें सिखाती है प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट एंड लास्ट लाइन।
ए ट्रू सिविलाइजेशन, एक सच्चा सिविलाइजेशन, सभ्यता और संस्कृति, मीन्स प्रोमोटिंग ऑफ हैप्पीनेस, हैप्पीनेस मतलब खुशहाली, एंड ग्रेट एबिलिटी टू डू समथिंग. A true civilization means promoting of happiness and great ability to do something. A true civilization means promoting of happiness and great ability to do समथिंग. मतलब एक सच्चे सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है? सिविलाइजेशन हमें मदद करती है, हमें हमारे जीवन को सफल बनाने के लिए. और एक आदमी तभी सफल हो सकता है, एक आदमी का जीवन तभी सक्सेस हो सकता है जब वो अपने जीवन में पूरी तरीके से खुश हो. और हमारी सभ्यता संस्कृति एक ट्रू सिविलाइजेशन, एक सच्ची सभ्यता का मोटिव होता है कि वह एक ऐसे सिविलाइजेशन का मतलब होता है, मीन्स होता है कि प्रोमोटिंग ऑफ हैप्पीनेस को प्रमोट करना, हैप्पीनेस को बढ़ावा देना, खुशहाली को बढ़ावा देना. प्रोमोटिंग हैप्पीनेस एंड ग्रेट एबिलिटी टू डू समथिंग, और इतनी अच्छी एबिलिटी देना. एबिलिटी मतलब योग्यता, सामर्थ्यता, एक मतलब कुछ करने की एक बड़ी ताकत, बड़ी सामर्थ्यता और सामर्थ्य देना और उसमें सक्षम बनाना. फिर से देखते हैं एक बार. नो डाउट इंडियन सिविलाइजेशन स्टैंड्स ऑन प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग. मतलब निस्संदेह हमारी सभ्यता संस्कृति किस पे स्टैंड करती है? स्टैंड ऑन प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग. एंड ए ट्रू सिविलाइजेशन मीन्स प्रोमोटिंग ऑफ हैप्पीनेस. एक सच्चे सिविलाइजेशन का मतलब है प्रमोट करना हैप्पीनेस को एंड ग्रेट एबिलिटी टू डू समथिंग, और कुछ करने की एक बड़ी सामर्थ्यता देना जिससे कि वो अपने जीवन में कुछ बड़ा से बड़ा करने की शक्ति रखता हो. यह हमारी सभ्यता संस्कृति के सबसे मजबूत जड़ है. जो हमारी सभ्यता संस्कृति की खूबियाँ और हमने अपने समाज के बारे में आज हमने पढ़ा, और सब हमने इस समरी को पूरे अच्छे तरीके से मैंने इस पूरी समरी को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर किया. आपको एक एक का हिंदी बताती और एक एक लाइन को मैंने पूरे प्रोनाउंस करके आपको बताया है. अगर आप इसको 2 से 4 बार इस चीज़ को पढ़ लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि फिर कोई डाउट आपको एग्ज़ाम में रह जाएगी. अगर फिर भी कोई भी डाउट रह सकती है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे पूछ सकते हैं. जो भी डाउट होगा मैं उसको कमेंट में सॉल्व करने की कोशिश करूँगी, या फिर मैं उस पर एक वीडियो बना करके आपको दूँगी. थैंक यू.